अब जो है क्लास 9वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 14.3 का आज प्रश्न 7वां नंबर हल करेंगे। ठीक, तो प्रश्न को हमेशा की तरह ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। पेज नंबर 311। प्रश्न कहता है, एक क्रिकेट मैच में दो टीम ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए, है ना। क्रिकेट मैच में दो टीम है, ए और बी। 60 गेंद में जो है कितने रन बनाए हैं वह नीचे दिया है। बारंबारता बहुभुज की सहायता से एक आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। बारंबारता बहुभुज बनाना है और एक ही आलेख पर, है ना, दोनों को अलग अलग नहीं, निरूपित करना है। हाँ, संकेत में ये कहता है कि पहले वर्ग अंतराल को सतत बनाइए। सतत का मतलब क्या? वर्ग अंतराल जो दिया है, देखिए 1 से 6 दिया है और उसके बाद 7 से 12 दिया है ना, यानी कि वो दोनों सेम होना चाहिए, है ना। जहां पर 6 है तो नीचे में भी 6 से 12 होना चाहिए, तब ना सतत होगा। तो पहले इसको सतत बनाना होगा। आवाज नहीं हुआ। गेंद की संख्या वर्ग चिन्ह भी इसमें निकालना पड़ता है। ठीक, वर्ग चिन्ह निकालते हैं ना, बीच का मान। टीम ए ये बारंबारता हुआ और टीम बी देखो वह 1 से 6 दिया है और उसके बाद 7 से 12 दिया है, यानी 6 और 7 के बीच में कितना का अंतर है? 1 का। और 1 का अंतर है तो 1 का आधा करेंगे, यानी 0.5, है ना। पहले वाले में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे और दूसरे वाले में प्लस कर देंगे। 1 दिया है तो यहाँ पे 0.05 लिखेंगे। 0.5 लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे 6.5। ठीक, छह 6.5 से 12.5, दूसरा 12.5 से उसके बाद देखो 12.5 से 18.5, 18.5 से 24.5, 24.5 से 30.5। ठीक, उसके बाद 30.5 से कितना होगा? 36.5, 36.5 से 42.5, ठीक, 42.5 से 48.5,
48.5 से 54.5, 54.5 से 60.5, इसमें इतना दिया है। सतत बनाए तो 60.5 हुआ। ठीक, 2 1 8 9, उसके बाद 4 5 6 10, 4 5 6 10, उसके बाद जो है 6 2 टीम ए द्वारा, टीम बी द्वारा बनाया गया है 5 6 2 10, 5 6 2 10, उसके बाद 5 6 3 4, 5 6 3 4, उसके बाद क्या है 8 और 10, है ना, ये हो गए। अब वर्ग चिन्ह में क्या होता है, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना। ठीक, इसमें 7 हो जाएगा। 7 का आधा कितना होगा, 3.5 होगा ना। अब 6 का अंतर है तो 6 जोड़ते जाएंगे, 9.5, 15.5, 21.5, 27.5, 33.5, 39.5, 45.5, 51.5 और उसके बाद 57.5। ठीक, इन दोनों को जोड़कर और आधा कर देना है। चलिए, अब बारंबारता क्या खींचते हैं, बहुभुज खींचते हैं। ठीक, तीन 3.5, 9.5, 15.5, 21.5, 27.5, 33.5, 39.5, 45.5, 51.5, 57.5। ठीक, और यह जो है गेंद की संख्या हो गया, है ना। उसके बाद इस दोनों में देखते हैं तो दोनों में जो रन बनाया गया है टीम ए और टीम दो बी द्वारा, वो ज्यादा इसमें 10 है ना। 1 2 भी ले सकते हैं या 2 1 जा भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, 10 से है ज्यादा दोनों में, ये हो गया रन। ठीक, अब इसमें देख के क्या करेंगे, मिलाएंगे, है ना। जैसे 3.5 में कितना है टीम ए द्वारा 2,
तो 3.5 में 2। चलिए 9.5 में कितना है 1। 15.5 में कितना है 8। 8। 21.5 में कितना है 9। 27.5 में कितना है 4। 33.5 में कितना है 5। 33.5 में 5 है। उसके बाद 39.5 में कितना है 6। तो 6 में देखेंगे 45.5 में कितना है 10। 51.5 में कितना है 6। 57.5 में कितना है 2। ठीक, इस प्रकार से मिला देंगे। चलिए अब इसी में जो है बी का भी बनाना होगा, है ना। तो ए का तो बन गया, अब बी का बनाएंगे। 3.5 में कितना दिया है 5। 3.5 में 5 दिया है तो 5। चलिए 9.5 में कितना दिया है 6। अभी बैठे रहो। 9.5 में जो है 6 दिया है। 15.5 में कितना है तो 2 है। 2। 21.5 में कितना है 10 है। 27.5 में कितना है 5। 33.5 में कितना है 6। 39.5 में कितना है तो 3 है। ठीक,
तीन। 45.5 में कितना है? 4। 4 में देखेंगे चलिए। उसके बाद 51.5 में कितना है? 8। 51.5 में दिया है 8। सत्तावन 57.5 में कितना है? 10। A B C D E F G H I J P Q R S T U V W X Y। ठीक, तो इस प्रकार से 7वां नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। आज प्रश्न 8वां नंबर हल करेंगे। ठीक, तो प्रश्न को बनाने से पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। प्रश्न कहता है, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़ा प्राप्त हुआ। एक पार्क में जो बच्चे खेल रहे थे उसमें जो विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे थे उसके संख्या का आंकड़ा दिया। एक साइड आयु दिया है और दूसरी साइड बच्चों की संख्या दिया है। आगे ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए, है ना। कहता है आयत चित्र, लेकिन ध्यान ये देना है इसमें जो वर्ग अंतराल दिया है वो सब में अलग अलग है ना। जैसे 1 2 दिया है और 2 3 दिया है और फिर 3 से 5 दिया है ना। फिर 5 से 7 दिया है और 7 से 10 दिया है, 10 से 15 दिया है और 15 से 17 दिया है। यानी वर्ग अंतराल कभी देखते हैं कि सब में लगभग अलग अलग है ना। तो इसके लिए आयत चित्र कुछ अलग प्रकार से पढ़ेंगे, है ना। अगर यह बराबर होता तो पहले जैसे ही बनता। चलिए, दिया क्या है? आयु वर्षों में। उसके बाद क्या दिया है? बच्चों की संख्या। एक से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, ठीक। 3 से 5, 5 से 7, 3 से 5, 5 से 7। चलिए, 7 से 10, 10 से 15, 7 से 10,
10 से 15 और 15 से 17। उसके बाद 5 3 6 12, 5 3 6 12, 9 10 4, 9 10 4। ठीक, इस प्रकार से दिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ कितना का अंतर है, एक का, यहाँ भी एक का और यहाँ पे 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 5 का अंतर है और यहाँ 2 का, यानी लगभग अलग अलग है ना। अगर अलग अलग नहीं रहता तो आयत चित्र पहले जैसे होता है ना। तो जब अलग अलग रहेगा तो एक और निकालना पड़ेगा, है ना। वर्ग की चौड़ाई और आयत की लंबाई। आयत की लंबाई। ठीक, वर्ग की चौड़ाई और आयत की लंबाई, है ना। जब भी यदि वर्ग अंतराल अलग अलग हो तो इस प्रकार से क्या करेंगे, लिखेंगे, है ना। वर्ग का चौड़ाई का मतलब इसमें जितना का अंतर है, तो कितना का अंतर है, 1 और 2 है, 1 का अंतर हुआ, यहाँ 1 देना, यहाँ 2 3 है, यहाँ भी 1 का अंतर हुआ, 1 देना। यहाँ पे 5 3 और 5 है, कितना का अंतर, इस बार 2 का है ना, 2 लिखना। 5 और 7 है, कितना का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर। 7 10 है, कितना का अंतर, 3 का अंतर। 10 15 है, 5 का अंतर। 15 17 है ना, कितना का अंतर, 2 का अंतर। और आयत की जब लंबाई निकालेंगे तो ये देंगे, है ना, बच्चों की संख्या जो बारंबारता है, बट्टे में वर्ग की चौड़ाई और गुना में जो सबसे छोटा है, 1 है, ये देखो, तो 5 है तो 5 दिए, अब बट्टे में कितना, 1, और जो सबसे छोटा है, छोटों में भी 1 है ना, तो ये 5 होंगे। 3/1 गुने 1 कितना हो गया, 3। 6/2 गुने 1, 2 तिया 6, कितना हुआ 1। 12/2 गुने 1, 2 छक्के 12, 6। 9/3 गुने 1, 3। 10/5 गुने 1, 5 दूनी 10। 4/2 गुने 1, 2 दूना 4, है ना। तो यह निकले आयत की लंबाई। ठीक, अब क्या करेंगे, आयत चित्र खींचे, है ना। तो आयत चित्र खींचने के लिए देखिए, सबसे ज्यादा इसमें कितना तक, सबसे ज्यादा इसमें 6 तक, है ना। 1 2 और भी लिखेंगे ना तो हो जाए। इसमें भी कितना है, 17 तक है। ठीक, तो हो जाएगा। चलिए इस साइड लिखते हैं, 2 1 जा ले लेते हैं। ठीक,
2 4 6 8 10 12 14 16 18 यह हुआ आयु वर्षों में। ठीक, और इसके से 6 तक है तो 1 2 भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक, और इसमें जो है बच्चों की संख्या का समानुपाती मान। ठीक, ये समानुपाती मान हुआ बच्चों की संख्या। देखते हैं कि किसमें कितना दिया है। 1 से 2 है ना। 1 से 2 में कितना आया समानुपाती मान? 5 है ना। जो आयत की लंबाई है वही होगा, तो 5 आया है 1 से 2 में। 1 कहाँ होगा? यहाँ पर, और 2 5 आया है, यानी है ना 1 से 2 तक। और 2 से 3 में, 2 से 3 में कितना आया है? तो 3 आया है ना। 2 से 3 में 3 आया है, यह 3 के लेंगे। 2 और 4 के बीच में होगा जाते। उसके बाद 3 से 5 तक में कितना? 3। तो 4 और 6 के बीच में होगा, और वह भी 3 है। ठीक, अभी देखो 6 है, 4 और 6 के बीच में होगा 5 है ना। तो 3 से 5 तक में दिया है कितना? 3 दिया है। अब 5 से 7 में कितना दिया है? 6 दिया है ना। 5 से 7 में यानी 6 7 के बीच में होगा। ठीक, 6 7 के 6 8 के बीच में। 5 से 7 तक कितना दिया है? 6 दिया है। तो यहां से ठीक, छह दिया है ना। तो 6 दिया है तो 6 के सीधा ले जाना होगा। तीन से 5 तक में कितना दिया है? 6 दिया है ना। अब 7 से 10 तक में कितना दिया है? 3 दिया है। तो फिर 7 से 10 तक लेना है इस बार। 10 तो इस बार है। चलिए 7 से 10 तक वो हो गया। अब 10 से 15 तक में कितना है? 2 है। 10 से 15 तक, 10 तो यहाँ होंगे, 15 कहाँ होंगे? 14 और 16 के बीच में 2 दिया है। 10 से 15 तक हो गए है ना। और 15 से 17 कितना दिया है? वह भी 2 दिया है। 15 से 17 यानी 18 के बीच में होगा। ठीक, तो इस प्रकार से 8वां नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ।